हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। मैथ के पहले लेसन जो वास्तविक संख्या है उसे लेकर आगे बढ़ते हुए पहला सवाल है 1 नंबर। भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा जब, यानी कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इसमें क्यू मतलब भागफल, क्वाड्रेंट है। भागफल बराबर 0 तब होगा, भागफल बराबर तब 0 होगा जब जब b जो होगा बड़ा होगा a से। अर्थात अर्थात a भाज्य होता है और b भाजक होता है। अगर अगर भाजक बड़ा है b से, भाजक बड़ा है a से, यानी भाजक बड़ा है भाज्य से, है ना, तो क्या होगा? आर बराबर 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल है भाग लेमा, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 तब होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपका a रहता है भाज्य, यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भागफल और नीचे में रहता है शेषफल। ये नीचे में शेषफल रहता है। बताइए ये शेषफल 0 कब होता है? शेषफल तब 0 होता है जब b जो है a को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 और यहाँ 8 रखते हैं तो 2 4 जा 8, यानी ये 0 तब हुआ जब ये 2 इसको पूरा पूरा काट दिया। अर्थात इसका आंसर है बी ए को विभाजित करता है, बी ए को विभाजित करता है। चलिए तीसरा सवाल है भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी का मौसा क्या होगा? चलिए इसको लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर हम इसका एचसीएफ बढ़ाते हैं तो ये आ जाता है भाजक की जगह पे, यानी यहाँ पे b हो जाएगा, शेषफल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें नहीं पता है, तो आपसे पूछा है ए बी का एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी ये दोनों का एचसीएफ पूछा है। तो ये दोनों के नीचे जो क्या आया, बी और आर, तो ये दोनों का एचसीएफ जो होगा वो बराबर होगा बी कॉमा आर के, बी कॉमा आर के, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर सवालों की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है कि 125 इक्वल टू 15 इंटू 8 प्लस 5। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ जो भाजक है बन जाएगा भाज, यानी 15 जो है यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू ये शेष जो है वो बन जाएगा भाजक यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे इसी तरह का सवाल है, पहला जैसा सवाल ही है। कहता है कि HCF ऑफ 125, 15 इक्वल टू, यानी 125 और ये जो 15 है ये दोनों का एचसीएफ किसके बराबर होगा? तो इसके नीचे क्या है 15 और इसके नीचे क्या है 5, यानी 15 और 5 के बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15,5, यही इसी के बराबर एचसीएफ हो जाएगा। तो 15,5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर अगले सवालों की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मौस यानी 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर है आपका 393 और सेकेंड नंबर है आपका 3216, और ये दोनों का एचसीएफ है 8, और आपसे पूछता है कि एलसीएम क्या होगा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। तो पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 402 बार में ये कटेगा, ठीक ना। 402, अब 402 को 4
402 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 393 से तो आपको आता है 157986। अब 157986 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको ऑप्शन ए को ही इरेज करके यहाँ पे लिख दीजिए 157986। ठीक है, अब अगले सवालों की ओर चलते हैं। 7 नंबर सवाल है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। यानी हमें धनात्मक पॉजिटिव नंबर भी लाना है और सम पूर्णांक यानी इवन नंबर होना चाहिए, है ना। चलिए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अब हमें क्या लाना है, सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। यानी चारों ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ऐसा कोई भी मान रखने पर, है ना, निम्न में कौन सा जो पूर्णांक है वो सम में आएगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 2q+1। अगर हम q का मान 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 3। यानी ये तो आ गया विषम संख्या, लेकिन हमें क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, तो ये हमेशा कट जाएगा। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2q यहाँ पे है, 2q = 2 × q का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × q का मान 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, q का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेते हैं। 3q रूप का होगा। अच्छा, 3q है तो 3 × 1 रखते हैं तो 3 होगा, 3 तो पहले ही विषम संख्या है, तो हम क्या रखें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 है, क्योंकि हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट सवालों को लिया है, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि सहअभाज्य जो होता है, सहअभाज्य युग्म का HCF जो होता है हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से किसका HCF 1 आता है। पहला का HCF निकालेंगे तो इसका HCF जो आ जाएगा 5 होगा। दूसरा का HCF निकालेंगे तो 9 और 16 किसी से नहीं कटेगा, इसका HCF 1 होगा। इसका HCF 13 होगा और इसका HCF जो होगा वह 21 होगा। यानी HCF 1 केवल और केवल किसका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है, जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। केवल इसी का जो है वह सहअभाज्य आएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। यानी अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, p/2m × 5/n। अगर इस रूप में दशमलव प्रसार आता है तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर ये रूप छोड़कर अगर कोई दूसरा रूप आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 और 5 के रूप में है, तो ये सही है। ये आपसे पूछ रहा है अशांत आवृत्ति, लेकिन ये शांत आवृत्ति है, तो ऑप्शन के हिसाब से, सवाल के हिसाब से ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर इसको तोड़ते हैं तो 4 × 10 2 × 2 2 × 5, इसमें देखें तो इसमें केवल 2 और 5 आ रहा है, जो कि क्या है, शांत है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अशांत, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आप 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है 210। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हम लिखेंगे इसको हम तोड़ सकते हैं 21 × 10, ऐसे तोड़ सकते हैं 21,
है ना। 21 को तोड़ेंगे, अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 × 7 और इसको हम तोड़ते हैं तो आ जाएगा क्या, 2 × 5। हमारा शांत का नियम क्या कहता है कि 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, 7 भी है, 2 भी है और 5 भी है। 2 5 केवल रहता तो चल जाता, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गया, यानी यही हमारा आंसर होगा। अशांत खोज रहा था और यही जो है अशांत आवृत्ति है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो केवल एक या सेम अपने आप से डिवाइड होता है, उसी को क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ 15 जो है, यहाँ हम देख रहे हैं 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, यानी ये आभाज्य नहीं है। 21 देखते हैं, 1 से कटेगा और सिर्फ 3 से ही कटेगा। 23 जो है 1 से कटेगा और सेल्फ से, अपने आप से ही कटेगा, तो यही हमारा क्या है, सअभाज्य संख्या है। चलिए अब अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है अगले सवाल कह रहा है कि ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मौस ए कॉमा बी बराबर है, यानी ए और बी कोई नंबर है, यह सहअभाज्य कहलाता है। ये नंबर जो है सहअभाज्य है, तो इसका HCF क्या होगा। तो अभी अभी हमने पीछे बताया है कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा जो होता है 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर से मतलब नहीं रखिए। चलिए आगे जो है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यहाँ शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। शांत नहीं कह रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन अशांत है। अशांत हमसे खोज रहा है, अशांत। तो चलिए हम इसको हम तोड़ते हैं। 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी केवल 2 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको फार्मूला ये होता है कि P/2 पर पावर m × 5 पर पावर n, यानी 2 और 5 के रूप में आएगा तो शांत है, या केवल 2 रहे 5 ना रहे फिर भी शांत है, या केवल 5 रहे 2 ना रहे फिर भी शांत है। लेकिन और 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। चलिए 15 को तोड़ते हैं। 3 × 5, देखिए 5 तो है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, है ना, तो यही अशांत है। लेकिन फिर एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2/5, यानी ये शांत हो जाएगा। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम खोज रहे हैं अशांत। चलिए अगला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है 17/512, यानी 17/512। 512 को खंड करेंगे तो ये 2 पर पावर समथिंग आएगा, यानी ये भी क्या है, शांत है, लेकिन हमें पूछ रहा है अशांत। तो अशांत केवल यही है, क्योंकि इसको जब खंड करेंगे तो 7 × 7 × 7 आ जाएगा, जो कि शांत का जो फार्मूला है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवालों के चलते हैं। फिर इसी तरह का सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब अशांत है। फिर यहाँ ध्यान देना है शब्दों पे। शांत नहीं है मतलब कह रहा है कि अशांत है। हमें इसमें भी क्या खोजना है, अशांत खोजना है। चलिए देखिए 2 और हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं। शांत होने का कंडीशन है, शांत होने का कंडीशन है 2 पर पावर m × 5 पर पावर n होगा तो शांत हो जाएगा। देखिए इस रूप का है ये पहला ऑप्शन, यानी ये सही है, शांत है, लेकिन हमें खोजना है अशांत। इस सवाल के हिसाब से ये गलत है। 2 और 5 ये भी शांत है, लेकिन हमें खोजना है अशांत, ये भी गलत है। 2 और 5 ये भी शांत है, लेकिन हमें खोजना है अशांत, इसीलिए ये भी गलत है। 2 और 3 यही है अशांत। डी नंबर आंसर इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। फिर से वही सवाल है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब हमसे खोज रहा है अशांत खोज रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको आप तोड़ेंगे,
इसको आप तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 आएगा, यानी यह शांत है। इसको आप काट सकते हो, शायद ये सवाल रिपीट हो गया। 3 दूना 6, 3 परचे 15, ये शांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन था डी, ये रिपीट हो गया सवाल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि 123.096 के P बटा Q के रूप में Q का मान क्या होगा। चलिए इसको 123.096, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल को तोड़ेंगे, दशमलव को तोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा नंबर को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल के जगह पे 1 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 हम 0 देंगे। अब हमें P से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला P जो है इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए किसका मान, Q का, यानी नीचे वाला। तो नीचे वाला जो 1000 है उसको तोड़िए। तो आप तोड़ोगे, अगर आप इसको तोड़ोगे तो पाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। यानी केवल हमें इसका क्या मिलेगा, इसको अगर हम पावर के रूप में लिखते हैं तो 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, जो यहाँ ऑप्शन में नंबर किसी में भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं है तो किसी में बना देते हैं, है ना। किस में बना दें, ऑप्शन नंबर बी को ही काट कर हम लिख देते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर दिए हैं, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि 0.105 को इस रूप में, यानी P/2 पर पावर m 5 पर पावर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है। चलिए इसको इस रूप में बदल देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 105 बटे में दशमलव के स्थान पे 1 और 3 अंक तो 3 0 हो गया इस तरह से। अब देखिए 105 के रूप में ऊपर कोई नहीं है तो हम इसको काट देते हैं, 5 के टेबल से काटते हैं 21 बार में ये कटेगा, और इसको 5 के टेबल से काटते हैं तो 200 बार में कटेगा। तो ऊपर हो गया 21 और नीचे हो गया 200। 200 को तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह से कटेगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 ऐसे टूटेगा। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। यानी आपका ये आंसर होना चाहिए। ये आंसर देखिए किस में है, 21/2 पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। यानी हमें जो भी नंबर दिया गया है इसमें हमको खोजना है शांत दशमलव। तो चलिए इसको अगर भाग दीजिएगा तो 3.141 और समथिंग बार में ये कटता जाएगा, यानी यह अशांत है। इसको भाग देते हैं 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अगर हम इसको भाग लगाते हैं तो आता है कितना, तो आता है 4.125, है ना। आप लोग देख लीजिएगा भाग लगा के। इसको भाग लगाते हैं, इसको भाग लगाने पर आता है 0.133, और ये अनंत बार ऐसे ही 3 लगता चला जाएगा। ये भी आपका 0 पॉइंट समथिंग ऐसे लगता चला जाएगा। यानी पूरा पूरा कट कौन रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो पूरा पूरा कट रहा है दशमलव कितने 3-4 अंकों तक 5 अंकों तक ऐसे करके पूरा पूरा कट रहा है, तो यही शांत दशमलव कहलाते हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या 73 बटा इतना का दशमलव प्रसार, है ना। दशमलव प्रसार जो है वह दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाता है। मतलब बताना है कि जब हम इसको नंबर के रूप में बदलेंगे तो कितने स्थान के बाद ये रुक जाएगा, आगे नहीं कटेगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। 73/2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 है इंटू 5 पर पावर 3। चलिए इसको तोड़ते हैं। 73 ऊपर छोड़ दीजिए और 2 पर पावर 4 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 16
फाइव पर पावर थ्री को तोड़िएगा तो 125 इक्वल टू 73 बटा